वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खैर अंदेश डॉक्टर मोहम्मद अकरम मुतबस्सम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कद्दू के बारे में बयान करना चाहता हूँ। कद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। हदीस बयान करते हैं सही मुस्लिम और सही बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दर्जी ने दावत की और उस दावत में मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावत में गए। उस दावत करने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जौ की रोटी और खुश्क गोश्त पका हुआ कद्दू में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खा रहे थे और मैं भी खा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख भी रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में से जो कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको उठाकर खा रहे थे और प्याले के इर्द गिर्द से तलाश करके उनको खा रहे थे। और उस दिन से लेकर मैं कद्दू को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसका शौक़ रखता हूँ और उसको सुन्नत समझ कर खाता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शौक़ से खाया है। एक दूसरी रिवायत में है, अबू तलूत बयान करते हैं कि एक दिन मैं अनस बिन मालिक के पास आया। मैं क्या देखता हूँ कि वो कद्दू खा रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, कद्दू तेरी क्या शान है कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शौक़ से और मज़े से खाया है और मैं भी तुझे शौक़ से और मज़े से खाता हूँ। एक और बात में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तुम हांडी पकाने के लिए तैयार करो तो उसमें कद्दू ज़्यादा मकदार में डाल लिया करो, क्योंकि कद्दू रंजीदा दिलों को मजबूत करता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि कद्दू रंजीदा दिलों को मजबूत करता है, इसको ज़रा गौर से सुने और समझें और इस पर रिसर्च करें। कद्दू में बहुत से ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को गोश्त के साथ मिलाकर खाते थे और जो पका हुआ गोश्त होता था कद्दू के साथ उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि जो कद्दू की ठंडक होती है वो गोश्त की गर्मी को दूर करती है और जो गोश्त की गर्मी होती है उसको कद्दू की ठंडक दूर करती है। और इसी तरह इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमको भी कद्दू और गोश्त मिलाकर खाना चाहिए और केला पका हुआ कद्दू भी खाना चाहिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू उठा कर खाते थे और पसंद करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ़ की है और हमें भी आपकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जब हम इसको सुन्नत समझकर खाना खाएंगे, इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे, कद्दू और गोश्त को अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप सेहतमंद रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे और आप हर बड़ी सी बड़ी बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे जब आप सुन्नत खानों पर अमल करेंगे और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने खाए हैं उन पर अमल करेंगे और उनको खाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत तो ठीक रहनी ही है। ये एक रिसर्च है, इससे बड़ी और रिसर्च क्या हो सकती है दुनिया में, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा नबी बनाकर भेजा जो इन जैसा कोई नबी नहीं है। जो खूबियाँ आप में हैं, आप एक तबीब भी हैं, आप एक हकीम भी हैं और आपने जो काम किया है वो सुन्नत है और सुन्नत पर चलने पर फ़ायदा ही फ़ायदा है।